हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट ओपन हो गया, सेंसेक्स ओपन हुआ 80,555 के लेवल पर और बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 58,238 के लेवल पे। और ओपन बैंक निफ्टी ओपन होते ही कुछ रिकवरी दिखा रहा है। अब क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हमने पी साइड का ट्रेड लिया है 79,800 का पीई बाई किया है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे पी साइड का ट्रेड क्यों लिया है। तो कल का चार्ट अगर आप देखोगे तो कल मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग आया। जब मार्केट ये नीचे गया तो यहाँ पे कुछ सेलर आए होंगे, ठीक है। जब ये सेलर आए होंगे तो इनको भगाने के लिए मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया, तो ये आसपास के सेलर भाग गए होंगे, ऐसा हम एजम्पशन कर सकते हैं। और इसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मूव किया, तो सेलर को भगाने के बाद डाउन साइड का मूव किया है, तो हम इसी मूव को कंटिन्यू रखेंगे। और ऐसा देखते हुए हमने यहाँ पे पी साइड का ट्रेड लिया। इतना समझ आया आपको इस चार्ट से। अभी हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो डाउन साइड बायर्स के एसएल नहीं है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन है, मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकता है जब डाउन साइड में आपके पास बायर के एसएल नहीं है। यहाँ पे कुछ मार्केट ट्रैप बनाएगा, फिर कुछ ऐसी साइकोलॉजी चेंज करेगा, फिर ये डाउन साइड का मूव कर सकता है, ठीक है। इतना समझ आया। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने कल जो क्लोज किया वो 81,000 के नीचे और 80,800 के नीचे ही क्लोज किया है। तो जब ये क्लोजिंग हुई होगी तो यहाँ पे कुछ सेलर आए होंगे, ऑलरेडी मार्केट ने डाउन साइड का मूव किया है। तो यहाँ पर जब सेलर आए होंगे तो उन सेलर को वार्निंग देने के लिए अप साइड का मूव ऑलरेडी मार्केट कर चुका है। तो जब ये अप साइड का मूव हो चुका है, आसपास के सेलर भाग गए होंगे, तो यहाँ पे हमने जाके पी साइड का ट्रेड बनाया है। ओके, अभी देखते हैं ट्रेड हमारा चल रहा है तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है ट्रेड में, ट्रेड चलने देते हैं। तो अभी हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, मार्केट में जो भी सेलर आए थे यहाँ पर इधर, उनको रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने बाहर कर दिया है। सेलर रिट्रेसमेंट करके बाहर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सेलर भाग गए होंगे जो वीकेंड सेलर होंगे। पॉइंट नंबर 2, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड का मूव किया है, ठीक है। ये वाला मूव जो हुआ है, रिट्रेसमेंट किया, ये रिट्रेसमेंट किया, फिर डाउन साइड का मूव किया। तो हम इसी मूव को कंटिन्यू रखेंगे, ओके। ऐसा समझते हुए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया है। पर हमें एक चीज कंफर्म थी कि यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, इधर जो सेलर आए होंगे उनको मार्केट एक बार भगा दे, तो उनको मार्केट ने अच्छे से वार्निंग दे दिया है, अभी ये नीचे जा सकता है, ठीक है। ऐसा एजम्पशन है हमारा। अभी खैर, अब ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा ये मार्केट के ऊपर है, पर हमारा जो लॉजिक था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है। तो अभी खैर ट्रेड को चलने देते हैं। प्रॉफिट लॉस कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप कुछ लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूँ। भाई आप एक लॉट से ट्रेड करो या 1000 लॉट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे आपका एग्जीक्यूशन है, क्या लॉजिक है, वो इम्पोर्टेंट करता है। क्वांटिटी आप कभी भी बढ़ा सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलने देते हैं ट्रेड को, अभी हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। मार्केट जब यहाँ पर घूम रहा था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, मुझे लग रहा था अपसाइड का मूव कर जाएगा मार्केट, तो मैंने यहाँ पे कहीं पोजीशन कट कर ली थी। तो आज हमें 1300 का लॉस हुआ। ऑर्डर हिस्ट्री में देख लेते हैं। तो हमने 10:42 पे अपनी पोजीशन को एग्जिट किया 209 पे। तो 10:42 का कैंडल देखते हैं कहाँ पर हमने इस ट्रेड को क्लोज किया। 10:42 यहाँ कहीं हमने क्लोज कर पोजीशन एग्जिट कर ली थी।
खैर ये तो चलता रहता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।